Hello and welcome to the YouTube class of SOAR Academy. I am Pradeep Chosia and I'm going to start your English classes. और हम लोगों ने अभी तक इंग्लिश की क्लास एक वीडियो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बनाया था वो अबाउट द क्लास 6 और 9 की सिलेबस के बारे में बात किया था और थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के बारे में। जो पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस का जो पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रखा है वो नाउन। नाउन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्लासेस कर रखी थी लास्ट वीडियो में। आज हम लोग उसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल या लास्ट वीडियो में जहां से हम लोगों ने छोड़ रखा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि अब नाउन में क्या क्या चीजें होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था। नाउन में सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस के बारे में बात किया था कि नाउन क्या चीजें होती हैं। नाउन के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये नेमिंग वर्ड है किसी भी थिंग्स का, किसी भी प्लेस का या पर्सन का। और आइडिया भी जो होता है, आइडिया का मतलब ये हो गया कि आपका कैसा एक्सप्रेशंस है, क्या थॉट्स हैं, उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए नाउन के कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है जो या जो आपकी एक्सप्रेशंस है, जो आप चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हो, जो आपके थॉट्स हैं, वो सब भी नाउन में आपके कंसिडर्ड किए जाते हैं। तो जो भी नेमिंग वर्ड आपके सामान का हो, प्लेस का हो या पर्सन का हो या कोई भी आइडिया, कोई भी आपका इमोशन हो, एक्सप्रेशंस हो, दैट ऑल आर कंसिडर्ड अंडर द नाउन। और ये जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बेसिस पे सारा चीज़ समझा था कि नाउन क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से डिवाइडेड है। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि क्या कि एक प्रॉपर नाउन होता है जिसमें हम लोगों के पर्सन्स के नेम या प्लेस का नेम या थिंग्स के नेम पे हम लोग प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहे थे। कॉमन नाउन में हम लोगों ने बात कर रखा था जिसमें जनरल सेंस में सारी चीज़ों को बोला जाता है। जैसे कि अगर किसी प्लेस या पर्सन के जनरल सेंस में बोलने का मतलब ये होता है कि जब आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप किसी भी ग्रुप को डिफाइन नहीं कर रहे हो। आप इस बात को डिफाइन कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर प्लेस किस चीज़ से रिलेटेड है, जब उसकी क्लास की आप बात कर रहे होते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ जो आपके बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो वो तो स्टूडेंट कहलाते हैं। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आप किस क्लास से, एज़ अ आप इंडिविजुअल अगर क्लास में बैठे हुए हो, तो किससे बिलॉन्ग कर रहे हो? तो सारे बच्चे एक-एक सिंगल-सिंगल इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक कॉमनली स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, सारे के सारे कॉमनली बच्चे इंडिविजुअल्स एक स्टूडेंट है, तो सारे के सारे एक कॉमन अकेला बंदा भी स्टूडेंट कहलाएगा और कॉमनली सबको भी स्टूडेंट कह रहा हूं मैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है वो उनकी क्लास को दर्शा रहा है, उनको नहीं। वो एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन हर एक बंदा है, और सारे के सारे बंदे कॉमनली स्टूडेंट्स कहे जा रहे हैं। और हमारे जैसे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, कॉमनली मैं एक अलग टीचर हूँ, कोई यहाँ पे दूसरे जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके हिस्ट्री के लिए दूसरे सर आपके पढ़ा रहे हैं, निखिल सर आपके मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के लिए आपके सर विकास सर आ रहे हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। अब ये सब लोग, या मैं, विकास सर या निखिल सर, या आने वाले और जो लोग भी सर हैं, मनीष सर या कोई भी हैं जो भी इंस्टीट्यूट में है, वो सब लोग इंडिविजुअली किसको जनरल सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टीचर्स इज योर कॉमन नाउन। फिर हमारा आ जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस की आप बात करते हो, जब आप ग्रुप्स की बात करने लगते हो। ग्रुप्स का मतलब ये हो गया कि जब आप पूरे एक 4-5 लोगों के गैदरिंग्स की बात कर रहे होते हो। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल्स में आपको समझाया था, या लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने बोला था कि जज का जो ग्रुप होता है उसे जूरी कहा जाता है। फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग बुके कहते हैं। जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो कीज़ होती हैं, चाबियों का जो गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ चाबी जो होती है, कीज़ कह लो, वो हमारा बंचेस उसे हम लोग कहते हैं। ग्रेप्स के भी ग्रुप को हम लोग बंचेस कहते हैं। इसी तरीके से जो चींटियाँ होती है, आंट्स, उसके ग्रुप्स को हम लोग आर्मी कहते हैं। जो हमारा सीरीज़ या इवेंट का जो ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज़ कहते हैं। तो ये आपके जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है कि ग्रुप वाइज मैं किस चीजों को क्या कहने वाला हूं, ग्रुपली उनको क्या चीजें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सेलर होते हैं, सेलर जो जहाज पे आपके इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, उनके जो ग्रुप होता है उनको क्रू कहा जाता है। तो ये जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कलेक्टिव नाउन क्या चीजें होती हैं, कि वहां पे ग्रुप्स की बात की जाती है। मटेरियल नाउन में हम लोगों ने बात कर रखा था कि ये वो नाउन है जो डिफरेंट सब्सटेंस या मेटल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सब्सटेंस कि कोई भी सामान किस चीज से मिलके बन रहा है, आयरन से बना है, गोल्ड से बना है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे एक
अलग अलग आपके क्या है मटेरियल्स, तो मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने समझा कि वही आइडिया जो है आपका एक्सप्रेशंस क्या है, आप बहुत फील सैड कर रहे हैं, आप बहुत लव्ड फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट विद द एक्सप्रेशंस, आपके जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। क्लियरिटी यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी आई थिंक सो। और नाउन को हम लोगों ने डिवाइड किया था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर आप काउंट कर सकते हो नंबर्स में उसे आप बता सकते हैं कि दैट इज इन नंबर 1 2 3 10 50 किस भी बता सकते हैं, दैट इज योर व्हाट काउंटेबल नाउन। मैंने यहाँ पे लिखवाया था ये सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर हम लोगों ने बात किया था अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर्स में आप उसे नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ग्लास ऑफ वाटर, आपको पता है कि ग्लास ऑफ वाटर है लेकिन कितना वाटर है, आप क्वांटिटी नहीं बता सकते, आप नंबर्स नहीं बता सकते हैं कि इतना पानी है, आप एयर्स की क्वांटिटी नहीं बता सकते, आप स्टार्स की क्वांटिटी नहीं बता सकते। हाँ, एक लिमिटेड लेवल ऑफ या लिमिटेड एरिया ऑफ स्टार की बता सकते हैं, लेकिन विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में जितने हैं उसको नहीं काउंट कर सकते। तो आप स्टार्स को भी बोल सकते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन है आपका। उसके अलावा आपका सैंड है या फिर आप कह लीजिए आपके लिए नमक हो गया है, चावल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको काउंट आप नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में अगर आपको विजिबल नहीं है मैं इसको थोड़ा-सा, चलिए, आई थिंक सो अब विजिबल हो गया होगा। चलिए, देखिएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं किया जा सकता है या आप नहीं कर सकते हैं, या वो इतने अमॉर्फस है ना, अमॉर्फस का मतलब ये उतने स्मॉल क्वांटिटी में है, इतनी छोटी वो क्वांटिटी नहीं है, आप साइज की बात कर लो, इतनी छोटी छोटी छोटे छोटे कण में है या इतने छोटे वो पार्टिकल्स हैं जिसको काउंट कर पाना इज नियर टू इम्पॉसिबल, इसलिए उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। यहाँ तक सारी चीजें हम आई थिंक सो क्लियर हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है जब नाउन कोई भी नाउन, किसी भी तरीके का नाउन जब किसी एक को इंडिकेट कर रहा हो, चाहे एक पर्सन को, एक प्लेस को, एक किसी भी चीज को, दैट इज योर सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन का मतलब जहां पे मोर देन वन हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लूरल नाउन होता है। और जनरली प्लूरल नाउन को हम लोग एस और ईएस से ही उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर में कोई चीज दिया हुआ उसके पीछे एस या ईएस जोड़ दीजिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कहीं जगह पे आपको एस और ईएस नहीं जोड़े जाते हैं, कुछ और वर्ड्स को जोड़े जाते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल को हम लोग अलग से एक चैप्टर, एक या क्लास लेंगे उसकी, कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं हर एक नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में। लेकिन जनरल सेंस में हम एस और ईएस लगा देते हैं। जैसे बॉय है, बॉयज के आगे एस लगा दीजिए तो बॉय बॉयज बन जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप एक चीज और पढ़ लीजिए कि आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, वुमेन होता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आप वुमेन पढ़ते हैं MEN, तो वुमेन को प्लूरल बनाने के ई बीच में ए को हटा कर रिप्लेस करके ई लिखते हैं आप, तो वुमेन बन जाता है, तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे एस और मैंने ईएस नहीं जोड़ा है। तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वहां पे किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को कंसीडर्ड करेंगे कि आपका सिंगुलर में से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा और ईएसई लगा के नहीं होता, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग उसको प्लूरल बना सकते हैं। यहां तक की सारी क्लासेस आई थिंक सो सभी को क्लियर था। मैंने छोटा सा रिकैप आप लोगों के लिए रख लिया, ताकि अगर किसी को भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा तो साथ साथ में आप रिकैप कर लीजिए, और जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा कोशिश करूंगा कि पिछला क्लास थोड़ा सा रिकैप कर लूंगा, ताकि आप मेरे साथ साथ वो सब चीज़ों को वापस क्या करिए, वापस उन सब सारी चीज़ों को रिकॉल करिए। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, वापस आप रिवाइज़्ड होंगे और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या चीज़ें कहने वाला है। अब जो 2 स्लाइड जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा, उसके पहले सिलेबस की बात किया, फिर नाउन को हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा। अब हमारा नाउन के कुछ बेसिक रूल्स आते हैं कि किस तरीके से, और नाउन में क्या-क्या चीज़ें हैं जिसे हमें कंसिडरेबली ज़्यादा बेनिफिट कंसिडरेबली हमें क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करके चलना है टू टैकल आवर नाउन, जो नाउन में आपके बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हुए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देके चलेंगे हम लोग कि क्या चीज़ें हैं। क्लियर है सभी को? चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए, एक रूल नंबर 1 है। इसको मैं कह देता हूँ, ये आपका क्या है? रूल नंबर 1। अब ये रूल नंबर 1 किस चीज़ के बेसिस पे है वो ज़रा-सा देखिएगा। क्या रूल ये बताता है? ये रूल आपको क्या सिखाता है, क्या बताता है नाउन के बारे में? सभी को आई थिंक सो विज़िबल होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा-सा और नीचे कर देता हूँ ताकि, चलिए आई थिंक सो अब सभी के लिए क्लियर होगा।
देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है उसको पहले आराम से पढ़ते हैं। समझते हैं रूल नंबर 1 नाउन में किसके बेसिस पे है और क्या चीज़ें बोली गई हैं। सबसे पहले बोला है कि सम नाउन हैव अ प्लूरल फॉर्म, दे कैन नॉट चेंज इंटू अ सिंगुलर। नाउन में कुछ ऐसे शब्द आपके हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं नाउन में, जो नाउन का हमने पूरे डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें कुछ ऐसी नाउन हैं जिन नाउन को आप कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। कोई सॉरी, कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में है। मैं भी गलत थोड़ा-सा, सॉरी, चलिए देखिएगा, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में, जिसे सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये ऐसे कुछ नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है, जो एस और ईएस इनके लास्ट में लगा हुआ है, इनको हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर इनका यूज करना है तो ऑलवेज वी कैन यूज इट इनटू अ प्लूरल सेंस। हम हमेशा इसे प्लूरल सेंस में ही यूज कर सकते हैं, इसको कभी सिंगुलर में यूज किया ही नहीं जा सकता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आपको इस तरीके के सेंटेंस बना के दे दिया जाएगा जिसमें ऐसे कुछ जो शब्द मैंने लिख रखे हैं, ये शब्द सारे के सारे शब्द जो हैं प्लूरल सेंस में लिखे रहते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज किया जा सकता है, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। दैट कैन बी यूज इन ओनली इन अ प्लूरल फॉर्म। तो इनको जब सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है तो वहां पे जो ऑप्शन होता है ना, वो जनरली सिंगुलर दे दिया जाता है, और कहीं एक ऑप्शन या तो प्लूरल दिया जाएगा या नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया जाता है, और बच्चे वहीं गलती करके आ जाते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में दे रखे हैं, जिनको हम लोग सिंगुलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट चेंज इनटू अ सिंगुलर, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें ध्यान देना है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही यूज किए जा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा सकते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब इनके साथ जो वर्ब हमारा यूज होगा, दैट आर इन प्लूरल फॉर्म। अब थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हैं, कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले आ जाता है एथलेटिक्स, ये सिंगुलर में यूज नहीं होगा। देखिए ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखा हुआ, क्योंकि इसके पीछे एस और ई एस जुड़ा हुआ है। एस और ई एस जुड़ा हुआ है, तो ये प्लूरल फॉर्म है, बट ये कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है कि ये आप ना बोल दें कि एथलेटिक। एथलेटिक नहीं आप इसको बना सकते हैं, मतलब इसको सिंगुलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते एस और ईएस हटा के। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज होंगे। तो पहला आपका आ जाएगा एथलेटिक्स। दूसरा आपका लिखा हुआ केव्स, ये भी सिंगुलर में आपके नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा आपका लिखा हुआ इस स्पीसीज। चौथा लिखा हुआ सीजर। पांचवा ट्राउजर, पैंट, आई ग्लासेस, गॉगल्स, ब्रेसेस, बाइनाक्यूलर्स, कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्निंग, पर्टिकुलर्स, proceeds, riches, savings, spectacles, tongs, wages, vegetables, हेडफोन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं, बट ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है हमेशा यूज किए जाएंगे प्लूरल फॉर्म में, इनको कभी भी आप सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये शब्दों को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, जिनके साथ आप कभी भी सिंगुलर में नहीं, आप ऐसा नहीं है कि इन शब्दों के पीछे, सब शब्दों के पीछे देखिए एस लगा हुआ है, यानी कि ये सब के सब प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, सबके पीछे एस लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें, अब अर्नी के पीछे एस नहीं लगा हुआ है, फिर भी इसको आप हमेशा प्लूरल के सेंस में ही यूज़ किए जाएँगे। एम आई क्लियर टू ऑल? जो भी देख रहे होंगे, आई थिंक सो, मैं क्लियर हूँ यहाँ तक का सारी चीज़ें। चलिए, हम लोग इस पे थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा कर लें क्या? 1-2 एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा देख लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं किसका एग्जांपल, चलिए पैंट्स का ले लेते हैं, ईज़ी सा एग्जांपल। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, वेयर आर, च 1 सेकंड थोड़ा-सा मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए, मैं एग्जांपल के लिए क्या करूँ, चलिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने साइड में कर दिया, एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। अब इसमें से कोई भी एक वर्ड्स को ले लीजिए और उसके बेसिस पे एग्जांपल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वेयर डैश माय पैंट्स। अब अगर मैंने ये बोला कि पैंट्स एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज किस में यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करेंगे।
तो अब यहाँ पे जो डैश मैंने लिख रखा है, तो अब अगर पैंट्स यहाँ पे आया हुआ है, इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसकी जगह पे इज़ नहीं आर होगा, तो वर्ब हमारा कैसा यूज़ होगा? आर यूज़ होगा, जो कि इस बात को बताएगा कि जो भी आपने चीज़ यूज़ की है या जो कुछ भी आपका यहाँ पे नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म है। वो कैसा नाउन है? प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। आई थिंक सो मैं क्लियर हूँ इस बातों के लिए। अब थोड़ा-सा और मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी इसमें है ना, जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ करने के लिए देती है, लेकिन मैं थोड़ा-सा और समझा देता हूँ क्यों इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही दिखती है। जैसे पैंट्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, ठीक है? फिर जैसे आई ग्लासेस हो गई, गॉगल्स हो गई, ये चश्मे की बात की जा रही है। जैसे आपका बाइनोक्यूलर्स हो गया, हेडफ़ोन हो गया, ये सब के सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डबल पेयर्स में होती हैं। और डबल पेयर्स में होने के बाद मतलब पेयर्स में होने का मतलब ये है कि आप पैंट का एक साइड तो नहीं पहनते हैं ना, आप दोनों साइड पहनेंगे पैंट्स का। पजामा जो हो गया दोनों साइड का आप पहनेंगे। आप स्पेक्टिकल्स होंगे, 2 स्पेक्टिकल्स होते हैं मतलब चश्मे का जो पूरा कंप्लीट जो चश्मा बनता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। ये चीज़ें इसलिए प्लूरल फॉर्म में हैं और इसे कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कुछ अलग-अलग वर्ड है जिनको आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने इन कुछ चीज़ों का बताया क्यों ये होते हैं। जनरली क्योंकि ये डबल फॉर्म में ऑलवेज़ आपको मिलेंगे। जैसे चश्मा हो गया, हेडफ़ोन हो गया, पैंट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राउज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ, पजामा की मैं बात कर रहा हूँ। दीज़ ऑल आर यूज्ड इन पेयर्स। अकेले नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी? शूज़ जो हमारा एक और एग्ज़ाम्पल है, उसे हम लोग सिंगुलर नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा हमेशा क्या यूज़ होगा? प्लूरल में यूज़ होगा। तो ये आपका आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। रूल एक छोटा-सा रूल था नाउन का कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग प्लूरल में यूज़ करेंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखा दिया आपको। और कोई एग्ज़ाम्पल आपको देखना है क्या? अच्छा एक टोंग्स भी होता है ना, इसमें मैंने लिखा नहीं होगा शायद, छूट गया क्या? ये रहा टोंग्स। टोंग्स मतलब समझते हो क्या होता है? टोंग्स जो आपका होता है वो चिमटा होता है घरों में, जिनसे मम्मियाँ रोटियाँ बनाती हैं, रोटियाँ सेकती हैं। वो देखिए पेयर्स में होता है। दैट व्हाई वो भी हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाएगा, उसको सिंगुलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी यूज़ होगा, प्लूरल में ही यूज़ होगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पहला रूल था, छोटा-सा रूल था, जिसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमने और देख लिया। इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वेयर आर अ, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल इसका बना सकते हैं कि वेयर आर माय गॉगल्स, ठीक है? ब्रेसेस जो हमारी होती हैं, ये इसका भी एग्ज़ाम्पल बन सकता है आप। क्लियरिटी यहाँ तक समझ में आया? बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स मतलब वो जो दूरबीन आप लोग कहते हैं, जो दूरबीन हम लोग यूज़ करते हैं, उसका 2 सेक्शन होता है ना, देखते हैं देखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएँगी, यहाँ पे प्लूरल के फॉर्म में यूज़ हो जाएँगी। इस पे हम लोग क्वेश्चन्स भी करेंगे। फिलहाल ये आपको रूल समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है? नेक्स्ट रूल पे हम लोग आ जाते हैं, जो रूल नंबर 2 ये है। ठीक है? रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा-सा पढ़िएगा। सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको सिंगुलर की तरह ही यूज़ करेंगे। इवन दो दे एंड्स विद एस। हम कहते हैं प्लूरल का मतलब होता है कि जिसके पीछे एस और ईएस लगा रहे। बट नाउन में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, जिनके लास्ट में एस लिखा हुआ है, बट स्टिल these words are always used as a singular form या singular manners में इसको यूज किया जाए। इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, या ऑलवेज सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे। इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते भले ही इन शब्दों के साथ लास्ट में एस जुड़ा हुआ है। अब वो कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वर्ड्स वो हैं जो वर्ड्स के साथ एस लगा हुआ है लास्ट में, बट स्टिल वी कंसिडर्ड इट इन अ सिंगुलर फॉर्म। इसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग बात करेंगे न्यूज़ का, देखिए लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, बट इसको भी हम लोग ऑलवेज़ किस में यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, सिंगुलर वे में यूज़ करेंगे। इनिंग्स की बात करिए, लास्ट में जुड़ा हुआ है, बट इट्स स्टिल इट इज़ यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। पॉलिटिक्स की बात करिए, एस जुड़ा हुआ, फिज़िक्स की बात करिए, एस जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक्स, लास्ट में एस है, एथिक्स एस है, मैथमेटिक्स एस है, माम्स एस है, ड्राफ्ट्स एस है। ये सारे के सारे वर्ड्स के लास्ट में एस जुड़े हुए हैं, but still we cannot use these words in a plural form। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे यूज किए जाएंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, कोई भी न्यूज अच्छा न्यूज नहीं था। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। यहां पे देखिए मैंने लिखा है नो न्यूज इज
अ गुड न्यूज़। इस जो यूज़ करने की बात है, वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है और प्लूरल फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज़ आर का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग का प्लूरल फॉर्म होगा वर्ब का, दैट इज़ यूज्ड विद आर, बट अगर सिंगुलर फॉर्म है तो इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस बात को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जो वर्ड आपने लिख रखा है, वो सिंगुलर फॉर्म आपने यूज़ किया हुआ है, इस बात को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यूज़ लिखा हुआ है, न्यूज़ में एस जुड़ा हुआ है। स्टिल ये न्यूज़ जो आपका है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे या सिंगुलर में इसे यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल हमारा ये बोलता है कि ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं और इनके पीछे इवन एस जुड़ा हुआ है, तब भी स्टिल हम लोग इसको किस में यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में या सिंगुलर वे में ही यूज़ करेंगे। क्लैरिटी यहाँ तक समझ में आया? ये रूल था। अभी भी मैं कह रहा हूँ इस पे क्वेश्चंस ना बहुत सारे मैं लेकर के आऊँगा। जब ये चैप्टर थोड़ा-सा खत्म हो जाएगा या 2-4 क्लासेस हो जाएँगी, जब आप समझने लायक हो जाएँगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, हम लोग एक अच्छा-सा सेक्शन क्वेश्चन का लेकर के आएँगे और मैं पूरा का पूरा वो क्वेश्चन डिस्कस कराऊँगा। आपके साथ वो सारी क्वेश्चंस को हम लोग बैठ करके करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रूल समझेंगे और रूल को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखा जाए। आई थिंक सो आई एम क्लियर है? चलिए ये दूसरा रूल था, रूल्स क्लियर है। तीसरा रूल्स पे आ जाइए। तीसरे रूल्स पे आ जाइएगा, क्या रूल बोल रहा है तीसरा रूल? तीसरा रूल आपका ये रूल है। इस रूल को मैं तीसरा ये मैं सब मिटा दे रहा हूँ। चलिए, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये आपका रूल नंबर 3 है। ये रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको देखिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है नाउन का। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है, सम नाउन बिहेव सिंगुलरली इन मीनिंग। सिंगुलर होगा, सिंगुलरली नहीं होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलरली इज नथिंग, ठीक है? सिंगुलर होगा, वो एरर है। देखिएगा, सम नाउन बिहेव सिंगुलर इन मीनिंग कि कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में तो सिंगुलर का मीनिंग प्रोनाउंस करते हैं या इंडिकेट करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप पढ़ के ये लगेगा कि ये सब सिंगुलर शब्द हैं। बट बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। वो दिखने में या मीनिंग आपको लगेगा कि वो सिंगुलर हैं, बट दे अब जैसे कि हम लोग प्लूरल का एक छोटा-सा दिमाग में बैठा रखे हैं या प्लूरल को समझने के लिए हमारे टीचर्स ने हमारे यहाँ पे ये सिखा रखा है कि भैया जिसके पीछे एस और ईएस लग जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। बस इसके आगे भी कुछ और है, जो टीचर्स नहीं बताते हैं। तो वो यहाँ पे समझिए कि कुछ नाउन ऐसे हैं कुछ ऐसे नाउन हैं, जो मीनिंग इनका सिंगुलर है। वो मीनिंग जब भी आप इन्हें यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। बट उनका जो मीनिंग उनका सिंगुलर फॉर्म में आपको लगेगा, लेकिन उनका यूज़ कैसा होगा? प्लूरल की तरह यूज़ होगा। ये ऑलवेज़ प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ किए जाएँगे। जैसे यहाँ पे देखिए एस और ईएस कुछ नहीं लगा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर है। नहीं, मीनिंग में सिंगुलर आपको लग रहे होंगे। लेकिन ये ऑलवेज़ क्या है? प्लूरल की तरह यूज़ किए जाएँगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है कैवलरी। ये सिंगुलर दिख रहा होगा क्योंकि एस और ईएस नहीं लगा है। नहीं, ये सिंगुलर की तरह दिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनका यूज़ ऑलवेज़ प्लूरल फॉर्म में ही किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इन्फैंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन और पुलिस। जैसे आपको चिल्ड्रन के साथ कोई भी एस और एस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, तो ऑलवेज़ प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। क्लियरिटी आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी का बेस्ट एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सारे के सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ पे एस और एस नहीं लिखा हुआ है, फिर भी स्टिल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इनके पीछे नहीं एस और एस लिखा हुआ है, स्टिल ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्लियरिटी यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको बातों में बता दिया, वो एग्जाम्पल को ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल क्या है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब देखिए मैं जो आर यूज़ कर रहा हूँ, मैं हमेशा बता रहा हूँ, आर जो होता है ना वो प्लूरल को रिप्रेजेंट प्लूरल वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है आर। आर से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये चीज़ें प्लूरल में है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग कि सारे के सारे बच्चे या बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पे किस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा? यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा आर का। आई थिंक सो आई एम क्लियर?
क्लियर हूँ मैं ये सब चीज़ों के लिए? चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 था। ये हमारा रूल नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारा रूल पे हम लोग आए। क्लियर है आई थिंक सो? चलिए, जैसे कैटल्स, कैटल्स हम लोग किसको कहते हैं? कैटल्स जो हमारे पशु हैं या जो ग्रुप ऑफ पशु, इनको हम लोग कैटल्स कहते हैं। तो हम लोग ये भी एग्जांपल देते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कि जो जितने भी आपके पशु हैं वो क्या कर रहे हैं? बाहर चर रहे हैं। मतलब ग्राउंड में वो अपना खाना वाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। चरने को हम लोग कहते हैं, जो वो घास वास खाते हैं उनको प्रोसेस जो होता है वो चरने का होता है। तो कैटल्स जो हो गया, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चर रहे हैं। तो उसके लिए भी देखिए मैंने आर का इस्तेमाल किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सारे के सारे शब्द जो होंगे दे ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। मीनिंग से आपको या दिखने में लग रहा होगा कि ये सिंगुलर है, बट दे आर नॉट सिंगुलर, दे ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रूल पे। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल। ओके, नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, और आज की क्लास में ये आखिरी रूल आपका रहने वाला है। ठीक है, ये 3 रूल आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। ये चौथा रूल है, ये लास्ट होगा आपका। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्लियरिटी है यहाँ तक का सारी चीज़ों का? देखिएगा क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे रूल आपको क्या लिख रखा है कि सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन अ सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन है जो तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उसके पीछे एस लगा हो या ना लगा हो, बट दे ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। उसको कभी भी आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इधर उसके कुछ चीज़ों के पीछे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इनके साथ आप एस और यस लगा सकते हैं, नहीं, आप उन्हें प्लूरल में चेंज ही नहीं कर सकते। वो ऑलवेज यूज होंगे किसमें? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर सेंस में ही आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लूरल में वो कन्वर्ट किए ही नहीं जा सकते। आगे क्या लिखा हुआ है? दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये काउंटेबल भी नहीं होते हैं। जो ये नाउन है ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। अब जरा सा देखिएगा कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में यूज किए जा सकते हैं और उनको प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए ज़रा सा देखिएगा क्या चीज़ें हैं। जो शब्द हैं आपके लिए, वो वर्ड्स थोड़ा सा नोट करिएगा। जो वर्ड्स हैं यहाँ से लिखा हुआ है, मैं इन सबको रब कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से आपके वर्ड्स हैं, ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं, इस बात को यू बता रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, इनका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। जैसे आपका है सीनरी, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। पोएट्री, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। फर्नीचर, कुछ लोग फर्नीचर्स बोल देते हैं, नहीं, फर्नीचर्स गलत है। वो आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल। नेक्स्ट आपका एडवाइस, सॉरी एडवाइस, एक सेकंड बच्चा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, वेस्टेज, नॉलेज, पोस्टेज, बैगेज, लगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेड, मनी, ज्वेलरी। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को आप कभी भी, इन शब्दों को आप कभी भी यूज करेंगे तो ऑलवेज कैसा यूज करेंगे? इन शब्दों को ऑलवेज आप यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। इनको कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये शब्द कैसे यूज होंगे? ऑलवेज ऑलवेज यूज होंगे आपके सिंगुलर फॉर्म में। क्लियरिटी यहां तक है आप सभी को? सॉरी एक सेकेंड। चलिए सब लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा क्या चीजें हैं, देखिएगा। ठीक है, आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस रूल कि आपका ये रूल किस बात पे बोल रहा है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है आप सभी के लिए? ओके, तो ये आपका था लास्ट रूल जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। इन सभी रूल्स पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट एक बार ये थोड़े से रूल्स हो जाएं, 2-3 क्लासेस हो जाएं, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास अच्छी गैदर हो जाए, आफ्टर दैट हम लोग इन पे ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन या जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे अच्छे करेंगे ज़रूर। क्लियर है? आई एम क्लियर टू एवरीवन? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।